पाकिस्तान अपनी सीमित हैसियत और कद से आगे सोचने में असमर्थ है। भारत में हालात को अस्थिर करने की कोशिश में पाकिस्तान ने अपनी खुफिया एजेंसी आईएसआई को आतंकवादियों को तैयार करने और स्लीपर सेल को सक्रिय करने के काम पर लगाया। जंतर मंतर पर चल रहे विरोध प्रदर्शनों का फायदा उठाकर भारत में एक बड़ा धमाका करने की साजिश रची जा रही थी। हालांकि इन जिहादियों को इस बात का अंदाजा नहीं था कि भारतीय सुरक्षा एजेंसियां उनके नापाक मंसूबों और खतरनाक साजिश को नाकाम कर देंगी। भारत की त्वरित और निर्णायक कार्रवाई से पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। आइए चरण दर चरण देखें कि यह आतंकी नेटवर्क कैसे बना और बाद में इसका पर्दाफाश कैसे हुआ। अमृतसर में पुलिस जांच के दौरान एक चौंकाने वाली और गंभीर जानकारी सामने आई है। आरोपियों ने रेलवे ट्रैक के पास सीसीटीवी कैमरे लगाए थे और पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स को लाइव फुटेज भेज रहे थे। सुरक्षा एजेंसियों को पक्का शक है कि इस नेटवर्क का इस्तेमाल संवेदनशील सैन्य और रेलवे इलाकों की निगरानी के लिए खतरनाक तरीके से किया जा रहा था। वंश कुमार और एक नाबालिग को गिरफ्तार किया गया है। उन्हें पिछले महीने जोड़ा फाटक रेलवे ट्रैक के पास पोल पर लगे कैमरे के साथ छेड़छाड़ करते हुए पकड़ा गया था। उनके पास से एक पिस्तौल, सीसीटीवी कैमरे, गोला बारूद और एक चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की गई। पूछताछ के दौरान दोनों ने कैमरे लगाने की बात कबूल की। इस ऑपरेशन में शामिल अनमोल सिंह को हिरासत में लिया गया। इसके अलावा सुखदेव सिंह और हरमन सिंह, जो पहले से ही आर्म्स एक्ट के मामले में हिरासत में थे, के खिलाफ प्रोडक्शन वारंट जारी किए गए हैं ताकि कैमरा लगाने के सौदे के बारे में उनसे पूछताछ की जा सके। यह पूरी साजिश जंतर मंतर पर हो रहे विरोध प्रदर्शनों की आड़ में रची गई थी। अमृतसर के पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह के अनुसार जांच से पता चला है कि आरोपियों को पाकिस्तान में बैठे कथित आईएसआई हैंडलर्स से सीधे आदेश मिल रहे थे। पूछताछ के दौरान एक आरोपी ने कबूल किया कि वह अपने 8 साथियों के साथ दिल्ली के जंतर मंतर गया था। वह कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन के दौरान आतंकवादी हमला करने के खतरनाक मिशन के साथ वहां गया था। उत्तर प्रदेश के एक व्यक्ति के जरिए आरोपियों को हथियार और विस्फोटक सप्लाई करने की योजना थी। हालांकि सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता के कारण यह साजिश नाकाम हो गई और वह पंजाब लौट आया। सुरक्षा एजेंसियों की जांच से यह भी पता चला है कि इस नापाक नेटवर्क के तार देश के अन्य हिस्सों से भी जुड़े हैं। पश्चिम बंगाल में हाल ही में 2 संदिग्ध आतंकवादियों की गिरफ्तारी से पता चला है कि आईएसआई कई भारतीय राज्यों में स्लीपर सेल को एक्टिवेट करने के लिए मिलकर काम कर रही थीं। केंद्रीय एजेंसियां अब पंजाब से लेकर दिल्ली और बंगाल तक फैले इस जाल का पर्दाफाश करने के लिए पूरी तरह से जुट गई हैं। पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह ने बताया कि इस मॉड्यूल के तहत 2 अलग अलग गैंग काम कर रहे थे। पहले गैंग में राजसांसी के रहने वाले सुखमंत सिंह और उसके 3 नाबालिग साथी शामिल थे, जिन्हें पकड़ा गया। उनके पास से 4 बोतल बम, 2 पिस्तौल, लाइटर और 2 कारतूस बरामद किए गए। दूसरे गैंग में मोखमपुरा के रहने वाले वंश कुमार और एक नाबालिग साथी शामिल थे। उन्हें भी पकड़ा गया। उनके पास एक पिस्तौल, सीसीटीवी कैमरे और कारतूस मिले। अन्य आरोपियों में हरमन सिंह और सुखदेव सिंह शामिल हैं। कुल मिलाकर 9 लोगों, जिनमें 4 नाबालिग भी शामिल हैं, को हिरासत में लिया गया है। सोचिए कि आरोपियों से क्या बरामद हुआ और यह क्यों चिंताजनक है। बोतल बम और पिस्तौल, इसके अलावा कारतूस के साथ साथ सीसीटीवी कैमरे, लाइटर और चोरी की मोटरसाइकिल जैसी संदिग्ध चीजें भी मिलीं। अधिकारियों के अनुसार गिरफ्तार किए गए नाबालिग आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से हैं और उन्होंने स्कूल छोड़ दिया है। उन्हें थोड़े से पैसे और विदेशी फंडिंग का लालच देकर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल किया गया था। उन्हें कांच की बोतलों का इस्तेमाल करके पेट्रोल बम बनाने और पंजाब में पुलिस की इमारतों और संवेदनशील जगहों की रेकी निगरानी करने का निर्देश दिया गया था। जांच से साफ पता चला है कि ये सभी आरोपी सीमा पार बैठे अपने हैंडलर्स, जिनमें आईएसआई ऑपरेटिव भी शामिल थे, के लगातार संपर्क में थे। चाहे रेलवे ट्रैक पर कैमरे लगाना हो, जंतर मंतर पर साजिश रचना हो या छोटे मोटे लालच देकर युवाओं को भड़काना हो, ये सब एक बड़ी और खतरनाक साजिश का हिस्सा था। पुलिस कमिश्नर के मुताबिक हमारी टीमें और अन्य सुरक्षा एजेंसियां इस नेटवर्क की हर परत का पर्दाफाश करने के लिए लगातार छापेमारी कर रही हैं। इन देश विरोधी गतिविधियों में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। अमृतसर और बंगाल में हाल ही में हुई गिरफ्तारियों, जहां इन आतंकवादियों को पकड़ा गया, से यह साफ हो जाता है कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है।
वह भारत में माहौल खराब करने और धमाकों के जरिए दहशत फैलाने के लिए लगातार खतरनाक साजिशें रच रहा है। हालांकि पाकिस्तान को साफ चेतावनी दी गई है, सुधरने का अभी भी समय है, वरना अगर ऑपरेशन सिंधु 2.0 शुरू किया गया तो किसी को नहीं बख्शा जाएगा। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आगे की जानकारी के लिए NEWSPE VIWS के साथ बने रहें।